हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर हमारा परसेंटेज और रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड आज हम पढ़ेंगे आपका टैक्सेस के बारे में। ठीक है, छोटा सा कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, क्या होता है टैक्स, उसके बारे में आप आज पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। जो आपका प्रीवियस जो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको एक होमवर्क दिया था उस पर भी बात करेंगे। और क्या वो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड 10% डिस्काउंट ऑन एमआरपी ऑफ ऑल आइटम्स, व्हाट वुड कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट रुपीज 1450। जो पेयर ऑफ जीन्स है वो 1450 की है। एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट रुपीज 8, और दो शर्ट मार्क करके 850 ईच। समझो 850 की एक शर्ट है वो, बट पेयर ऑफ जो जीन्स है, आप क्वेश्चन की यहाँ पे लैंग्वेज समझे ना, जो पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट, जो दो जीन्स के पेयर 1450 के दे रखे हैं, एंड टू शर्ट मार्क्ड, जो टू शर्ट्स पे जो एमआरपी है 850 रुपए ईच है। ठीक है, तो ये हो गया। तो सबसे पहले आपको हमसे पूछा क्या है, पहले उस पर बात करेंगे। सर हमसे पूछा है कि व्हाट कस्टमर हैव टू पे, मतलब कस्टमर कितना पैसा पे करेगा, या सेलिंग प्राइस बोली गई या कुछ भी आप बोलो, वो आपसे यहाँ पे बोला गया। तो यहाँ पे यार बात ये आ जाती है कि आप देखें सॉल्यूशन में टोटल एमआरपी कितनी है हमारे पास, सबसे पहले है ना। पहले एमआरपी देखें, एमआरपी ऑफ या एमपी ऑफ जीन्स या पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है, जो यूरो लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, पेयर ऑफ जीन्स कितने की है, रुपीज 1450। ठीक है, नाउ एमपी ऑफ शर्ट या फिर एमपी ऑफ टू शर्ट आप लिख दो। तो 850 की एक थी तो 2 इंटू 850 आप कर देंगे, ये आएगी 1700 रुपए। ठीक है, 8 दूनी 16 और 50 दूनी 1700 रुपए। ठीक है सर, तो देयरफॉर टोटल एमआरपी कितना हो गया जी हमारे पास, टोटल मार्केट प्राइस कितना हो गया 1450 प्लस 1700, 17 और 14 31, तो ये आ गया 3150 रुपए। तो टोटल जो एमआरपी है वो हमारे पास कितना है 3150 रुपए। टोटल एमआरपी कितनी है 3150 रुपए। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना है जी, 10%। डिस्काउंट परसेंट कितना है 10% है। ठीक है, तो अब आप अलग अलग निकालो चाहे एक साथ निकालो, कहने का मतलब है देखो, एक चीज मेरे पास 60 रुपए की थी, इसमें डिस्काउंट पड़ा 10%, 10% का डिस्काउंट पड़ा, 10% डिस्काउंट था। ठीक है, और एक चीज मेरे पास 40 रुपए की थी, तो दोनों अलग अलग। आप बोलोगे सर इसमें 10% डिस्काउंट यानी 6 रुपए, आपको 60 में से 6 गए 54 रुपए का तो ये पड़ेगा। समझे बात। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक आर्टिकल था हमारे पास, एक आर्टिकल 60 रुपए का था और एक आर्टिकल 40 रुपए का था, दोनों को वो 10% डिस्काउंट में दे रहा था। तो 60 का 10% आप निकालोगे अमाउंट, भाई कितना डिस्काउंट दे रहा है 60 का, आप जब 10% निकालोगे ना बच्चों तो 6 रुपए आएगा। कितना, 6 रुपए का डिस्काउंट उसने दिया, अमाउंट ऑन डिस्काउंट। और वैसे ही इसमें कितने का, 4 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो इसे टोटल कितने का पड़ा, 60 में से 6 गए यानी 54 रुपीज का तो ये वाला आइटम पड़ा, और 40 में से 4 गए और 36 रुपए का ये वाला आइटम पड़ा। तो टोटल उसने कितने पे किए, 54 प्लस 36, 6 4 10 5 3 8, एक 90 रुपए जो है उन्होंने दिए हैं। ठीक है, 90 रुपए दिए हैं कैलकुलेट करके। अब मैं यही चीज मैं बोल रहा हूं आपको कि यही चीज अगर आप, ये आपने अलग अलग कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि आपको पूरा कैलकुलेट करना है, पूरा मतलब
अगर मैं एक साथ कैलकुलेट करना चाहूँ, मैं बोलूँगा 60 रुपए और 40 रुपए, यानी कि टोटल 100 रुपए का सामान लिया, 10% का डिस्काउंट, तो 100 पे 10 होता है 10 रुपए, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90। कहने का मतलब क्या है, इनको अलग अलग ना करने की बजाय आप एक साथ ही कर दो टोटल, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी मैं अप्लाई करूंगा कि मैं ये ना 10% डिस्काउंट जीन्स के लिए अलग निकाल रहा हूँ, शर्ट के लिए अलग निकाल रहा हूँ, नहीं, मैं टोटल एमआरपी पे ही 10% डिस्काउंट ले लूंगा, ठीक है, सेम आएगा वो। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा सर, 10% ऑफ, 10% ऑफ 3150, तो 10% है 3150 का। तो आप यहां देखेंगे एक जीरो से ये जीरो कटा, एक जीरो से ये जीरो कटा, तो 10% यानी कि कितने का डिस्काउंट मिल गया जी सर, 315 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। उसने बोला जी आपका टोटल इतना हुआ 3150, मैंने आपको जो है 315 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल अमाउंट, देयरफॉर कस्टमर हैव टू पे, यानी सेलिंग प्राइस कुछ भी आप बोलो, कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर ने कितना पैसा देना पड़ेगा सर, पहले था कितना देगा, सेलिंग प्राइस एमआरपी माइनस डिस्काउंट, यही तो होगा, एमपी माइनस डिस्काउंट। तो यानी पहले टोटल हो रहा था 3150, और अब वो उसमें से 315 रुपए कम देंगे, तो 3150 में से 315 आप ऐसे मत लिख देना, ठीक है, गलत हो जाएगा। आपको पता है कैसे, 1/10 ऐसे लिखेंगे, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 11 में से 3 गया 8, और ये कैरी देते, तो यानी कि अमाउंट हैव टू पे कितना, रुपीज 2835 को उन्हें पे करना पड़ेगा। कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, 2835। आई बात समझ में, आई बात समझ में, कोई दिक्कत इतने में किसी को, कोई दिक्कत इसमें आई थिंक होनी नहीं चाहिए, इजी क्वेश्चन, क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए अब आप देखें, टैक्सेस के बारे में जानते हैं। देखिए अभी तक जो डिस्काउंट था, अभी तक जो डिस्काउंट था वो क्या था, वो आप लोग अपनी जेब से हम पैसा बचाते थे डिस्काउंट में, है ना, यानी कि 100 रुपए की चीज है, 20 रुपए का डिस्काउंट लग गया, तो आपके 20 रुपए बच गए। अब यहाँ पे क्या होगा, टैक्स में, टैक्स में आपको जेब से पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स में, चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे कोई सा भी टैक्स हो, टैक्स में क्या होता है, पैसा हमारी जेब से जाता है, इतनी बात समझो, पैसा हमारी जेब से जाता है। जैसे आपने देखा कहीं आप खाना खाने गए, ठीक है, आपने कुछ भी लिया, आपने टी ली, किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, 50 रुपीज की कहीं टी है, ठीक है, या 10 रुपीज की आप मान लो, 8 तो 10 की रहेंगी, 20 की चाय हो गई, ठीक है, आपने स्नैक्स लिए, 100 रुपए के स्नैक्स लिए, बिल की बात बता रहा हूँ, बिल में आपका वहाँ होता है, और क्या क्या लेते हैं आप, स्वीट्स ले लेते हैं, ठीक है, 100 रुपए की आपने स्वीट ले ली, तो टोटल बिल यह आया आपका 220 रुपए। अब इसमें क्या करते हो, सीजीएसटी, जीएसटी या वैट, कोई सा भी टैक्स आप यहाँ लगा देते हैं और बोल देते हैं जीएसटी 10%, तो 10% यानी कि 220 का आपको 10% की बात को कर रहे हैं, तो कितने रुपए हुए, या आप इसको ऐसा मान लो, देखो 220 का 10% कितना होगा, ऐसे निकालोगे, 220 का 10% कितना हो, 22 रुपए, तो आप पे यहाँ 22 रुपए और ऐड कर देंगे, तो टोटल बिल आपका हो जाएगा 242 रुपीज का। भाई खाया हमने 220 रुपए का, पैसे पे करने पड़ रहे हैं 242, तो टैक्स किसकी जेब से गया, टैक्स हमारी जेब से गया, हमको देना पड़ा टैक्स, क्यों देना पड़ा, नहीं देना पड़ा, तो टैक्स हमको देना पड़ा, तो यार ये तो गलत चीज है, पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं हमें, भाई टैक्स है, देना तो पड़ेगा ही, तभी तो आपके लिए रोड बनेंगी, स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, है ना। तो अब ये क्या है, ये होता है टैक्स की जो आप अपनी जेब से पे कर रहे हैं, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट इसका है नहीं। अब इसमें जो है, इसको देखेंगे पहले इस क्वेश्चन को, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज रुपीज 13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट
at the rate of 12%, find the amount that Vinod will have to pay if he buys. अगर वो इसको खरीदता है तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आपको भी कॉन्सेप्ट समझाया उसी पे बेस है क्वेश्चन। करोगे जरा एक बार। चलिए, हो गया आपका, बहुत सिंपल था, आंसर आ गया होगा आई थिंक। द प्राइस ऑफ अ टीवी सेट, आप कॉस्ट प्राइस मानो, शायद आप इसको सीपी 13,000 रुपए। द सेल टैक्स चार्ज ऑन एट द रेट ऑफ 12%, जो सेल टैक्स मान लेते हैं 12% है, तो अमाउंट ऑफ सेल कितनी हो गई, अमाउंट ऑफ टैक्स, सॉरी सेल टैक्स जो अमाउंट ऑफ टैक्स 13,000 पे 12% आपको और देना है। ठीक है, 13,000 पे 12%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 12 जीरो जा 0, 12 थ्री जा 36, 3 कैरी, 12 वन जा 12, 3 1560 रुपए का क्या है टैक्स भरना पड़ रहा है, अमाउंट ऑफ टैक्स। तो तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं यही रोक रहा हूँ, क्योंकि आपके पास आपको मैंने निकाल के दे दिया है कि 1560 रुपए का क्या है टैक्स है। अब फाइनल आंसर आपको देना है, क्या करेगा इसके बाद आईडी तो करेगा उसमें, तो यानी कि 13,000 में आप इस 1560 को और जोड़ देंगे, तो यानी कि उसको कितना पे करना पड़ेगा, विनोद हैव टू पे 13,000 प्लस 1560, इतना पैसा पे करना है, और आपको आपका अमाउंट पता लग जाएगा कि विनोद को कितना पैसा देना है। ठीक है, टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस का ये था। तो अब आपको क्या करना है, इससे बाद के जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये चैप्टर भी हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।